दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 3 के अंतर्गत अध्याय 14 विश्व पुस्तक मेला के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, इसके कठिन शब्दार्थ को जानेंगे और साथ साथ जो उसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में मेलों का प्रचलन रहा है। तरह तरह के मेले हमारे देश में लगते रहे, चाहे वो गांव में हो चाहे बड़े शहरों में हो। तो मेले भी कई तरह के होते हैं, इनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और कुछ हमारा मनोरंजन भी होता रहता है। तो हम इस पत्र में दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र के माध्यम से दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले के बारे में बता रहा है। तो यह पत्र लिखन शैली में पूरा पाठ है। देखिए, पाठ का शुरुआत करते हैं। 14/2 दिलशाद गार्डन, दिल्ली 95, 11 जनवरी कुछ तारीख को लिखा जा रहा है। तो अपना मित्र क्या है उसका? प्रिय प्रखर। प्रिय प्रखर, कैसे हो? इन दिनों प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। मैं परसों अपने दादाजी के साथ मेला देखने गया था। इसमें देश विदेश के प्रकाशकों की पुस्तकें होती हैं। तो हम लोग मेट्रो से प्रगति मैदान पहुंचे। वहां मेले में जाने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। हम टिकट खरीद कर अंदर पहुंचे। कुछ स्कूलों के विद्यार्थी भी वहां आए थे। वहां बड़े बड़े हॉल थे जिनमें स्टॉलों पर पुस्तकें सजी हुई थी। इतनी पुस्तकें देखकर तो मेरी आंखें फटी रह गईं। वहां इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, यात्रा, धर्म आदि की विषयों की पुस्तकें थीं। हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं भी थीं। इस मेले में पुस्तकों के अलावा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सभी सामग्रियां भी मिलती हैं। तरह तरह के खिलौने, पजल, विज्ञान, गणित जैसे विषयों से जुड़े खिलौने खूब बिकते हैं। दादाजी ने मेरी बड़ी बहन के लिए पंचतंत्र और अन्य कहानियों की पुस्तकें खरीदी। मैंने अपने लिए हिंदी का सचित्र शब्दकोश, आर्गीगामी, कविताओं, कहानियों और सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकें खरीदी हैं। कविताओं की एक पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी कुछ कविताएं तो मुझे याद भी हो गई हैं। दादाजी ने मुझे पजल दिखाए क्योंकि इनसे हमारा मानसिक विकास होता है। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसे खिलौने और पुस्तकें खरीदी हैं। पुस्तक विक्रेताओं ने खरीदारों को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं बना के रखी हैं, जैसे पुस्तकों के साथ नए वर्ष का कैलेंडर, डायरी, पेन। पहले 10 खरीदारों को 100 रुपये मूल्य की पुस्तकें मुफ्त देना। और मुझे भी उपहार में कुछ चीज़ें मिली। मेले में हमने खाना भी खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने आइसक्रीम भी खाई। पुस्तक मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले वर्ष तुम भी यह मेला जरूर देखने आना। चाचा जी और चाची जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र अंकित। तो देखिए, इसमें पत्र के माध्यम से विश्व पुस्तक मेले के बारे में एक मित्र अपना बता रहा है। अंकित अपने मित्र प्रखर को बता रहा है कि विश्व पुस्तक मेला में उसने क्या क्या देखा। वो अपने दादाजी के साथ मेला देखने गया था और वहाँ पे प्रगति मैदान पहुंचता है मेट्रो से, और वहाँ देखता है कि मेले में जाने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो अंकित ने टिकट खरीद के दादाजी के साथ वहाँ स्टॉल पे गया। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉल थे जिसपे पुस्तकें लगी हुई थी स्टॉलों पर, और बहुत सारी पुस्तकें देखकर वह दंग रह गया। वहाँ पर इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, यात्रा, धर्म आदि बहुत सारी पुस्तकें थीं। हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की भी पत्र पत्रिकाएं वहाँ पे मिली हुई थी। और पुस्तकों के अलावा वहाँ पे पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई पजल, गणित, विज्ञान से जुड़ी सामग्रियाँ थी। तो अंकित के दादाजी ने उसकी बड़ी बहन के लिए पंचतंत्र और अन्य कहानियाँ खरीदी, और अंकित ने अपने लिए हिंदी का सचित्र शब्दकोश, ऑरिगामी, कविताओं और सामान्य ज्ञान की कुछ पुस्तकें खरीदी। कविता की एक पुस्तक खरीद ली है उसने, और उसे बहुत अच्छे ढंग से कविताएं पसंद आ गई और उसने कुछ कविताएं याद भी कर ली हैं। दादाजी ने अंकित को पजल दिखाए और ताकि अंकित का मानसिक विकास सही ढंग से हो सके। तो अंकित ने अपने मित्र प्रखर के लिए कुछ खिलौने और किताबें खरीद रखी हैं। उसने बताया कि पुस्तक विक्रेताओं ने खरीदारों को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं बना के रखी थी, जिनमें पुस्तकों के अलावा नए वर्ष के कैलेंडर, डायरी, पेन, पहले 10 खरीदारों को 100 रुपये मूल्य की पुस्तकें देना, और उपहार में कुछ उसने चीज़ें खरीदी। फिर अंकित ने खाना भी खाया मेले में, और खाना बहुत उसे स्वादिष्ट लगा, और उसने आइसक्रीम भी खाई। तो अंकित क्या चाहता है प्रखर से कि अगले साल वह अपने दोस्त प्रखर के साथ मेला देखने जाएगा। तो अंत में वह अपने मित्र प्रखर के पिताजी, चाची जी जो उसके लगते हैं, और चाचा चाची जी को प्रणाम कहता है, और अंत में अपना नाम लिखता है। तो इस पत्र में वह विश्व पुस्तक मेला के बारे में अपने मित्र प्रखर को बताता है कि उसने क्या क्या देखा। तो इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। बहुत आसान पाठ था यह। अब हम लोग शब्दार्थ के पास जाएंगे, समझेंगे। शब्दार्थ में पुस्तक, किताब, उपहार,
तोहफा, कतार, पंक्ति, मानसिक बुद्धि का, विद्यार्थी का अर्थ होता है छात्र, सचित्र चित्र सहित, विक्रेता बेचने वाला, पजल पहेली। तो पुस्तक किताब, उपहार तोहफा, कतार पंक्ति, मानसिक बुद्धि का, विद्यार्थी छात्र, सचित्र चित्र सहित, विक्रेता बेचने वाला, पजल पहेली। देखिए मुहावरे में आंखें फटी रह जाना, इसका क्या अर्थ है? आश्चर्यचकित रह जाना। ठीक है। अब पत्र किसने लिखा, किसने किसे लिखा था? तो पत्र अंकित ने अपने मित्र प्रखर को लिखा था। ख, विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगा हुआ था? तो विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा हुआ था। दास जी ने अंकित को कौन कौन से खिलौने दिलाए? तो यहाँ पे देखिए दिए गए हैं पहले से ही। दास जी ने अंकित को पजल दिलाए और और उसे कुछ खिलौने दिलाए। तो अंकित ने अपने मित्र के लिए क्या खरीदा? अंकित ने अपने मित्र के लिए कुछ खिलौने और कुछ पुस्तकें खरीदी। तो दादाजी ने अंकित को पजल खिलौने क्यों दिलवाए? दादाजी ने अंकित को पजल खिलौने इसलिए दिलवाए क्योंकि इससे बच्चों का मानसिक विकास होता है। ग है, अंकित को मेला क्यों अच्छा लगा? तो अंकित को मेला क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वहां अंकित को मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो अंकित को मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखे, बहुत सारी पुस्तकें देखे, बहुत अच्छा लगा। अब देखिए घा में है क्या है? सही शब्द चुन के खालिस्तान भरो। तो टिकट, कतार, अनोखी चीजें, आइसक्रीम यहाँ पे दिया गया है। तो सही शब्द चुन के खालिस्तान भरो। तो नंबर 1 में है क्या है? मेले में जाने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। तो कतार यहाँ दिया गया उदाहरण के रूप में। अब हम खरीद कर अंदर पहुंचे। तो हम टिकट खरीद कर अंदर पहुंचे। मुझे भी उपहार में कुछ चीजें मिली। तो चीजें मिली देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर मुझे अच्छा लगा। ठीक है। तो मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर मुझे अच्छा लगा। इसके बाद है 5वां, वहां मैंने आइसक्रीम खाई। यह सब पार्ट से दिया गया, आप वहां से पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो मेले में जाने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। हम टिकट खरीद कर अंदर पहुंचे। मुझे भी उपहार में कुछ चीजें मिली। मेले में पुस्तकों की अनोखी दुनिया देखकर मुझे अच्छा लगा। वहां मैंने आइसक्रीम खाई। तो अंकित कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। अंकित कौन से मेले में देखने गया? कौन से मेले में गया था? अंकित विश्व पुस्तक मेले में देखने गया था। अंकित को खिलौने किसने दिलाए? दादाजी ने। अंकित को उपहार में क्या मिला? तो चीजें मिली। ठीक है। यहाँ पे बताया नहीं गया क्या क्या चीजें मिली हैं, बस चीजें लिख दिया गया है। तो अंकित दिल्ली में रहता है। अंकित विश्व पुस्तक मेले देखने गया था। अंकित को खिलौने दादाजी ने दिलवाए। और घ, अंकित को उपहार में क्या मिला? चीजें। अब देखिए मूल प्रश्न है, जो पुस्तकें आप पढ़ चुके हैं उनका क्या करना चाहिए? जो पुस्तकें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं उन्हें किसी लाइब्रेरी में दे देना चाहिए या किसी गरीब बच्चे को दान में दे देना चाहिए ताकि वह उन पुस्तकों का सही उपयोग कर सके। ठीक है। अब देखिए वचन बदलो। तो यहाँ पे देखिए जो एक वचन उन्हें बहुवचन में बदलना है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वचन में। नंबर्स जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो योजना, योजनाएं, कविता, कविताएं। तो यहाँ पे एक वचन है, इन्हें हमें बहुवचन में करना है। पुस्तक, पुस्तकें, किताब, किताबें, मेला, 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 क्योंकि देखिए खिलौना, खिलौने, पहेली, पहेलियां, खिड़की, खिड़कियां, कहानी, कहानियां, पंक्ति, पंक्तियां। तो इस प्रकार आपको चंद्र बिंदु लगाते हुए, बड़ा की मात्रा लगाते हुए वचन बदलते जाना है। बहुत आसानी से आप यह हल कर पाएंगे। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। योजना, योजनाएं, पुस्तक, पुस्तकें, मेला, मेले, पहेली, पहेलियां, कहानी, कहानियां, कविता, कविताएं, किताब, किताबें, खिलौना, खिलौने, खिड़की, खिड़कियां, पंक्ति, पंक्तियां। ठीक है। अब समानार्थक शब्द लिखो। तो ये आप सभी जानते हैं कि पर्यायवाची सिनोनिम्स है। तो क्या होगा? विश्व, दुनिया, पुस्तक, किताब, कतार, पंक्ति, लाइन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, उपहार, तोहफा, खाना, भोजन, और विचित्र, अनोखी, विचित्र। तो विश्व, दुनिया, पुस्तक, किताब, कतार, पंक्ति, उपहार, तोहफा, खाना, भोजन, अनोखी, विचित्र। तो आप इस प्रकार लिख पाएंगे। नंबर 3 में है वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखो। ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें ठीक करके फिर से दोबारा लिखना है। तो 4 यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, किस प्रकार आप हल कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पुस्तक मेला लगी हुई है, तो गलत है यहाँ पे लाइन, तो यहाँ पे लगी नहीं होगा और हुई नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको पुल्लिंग में वाक्य में लिखना है, सेंटेंस करेक्शन करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पुस्तक मेला लगी हुई है, सही उत्तर है शुद्ध करके, यहाँ पुस्तक मेला लगा हुआ है। ठीक है, हम टिकट खरीद कर अंदर पहुंचा, ये वाक्य गलत है। हम यहाँ लिखेंगे हम टिकट खरीद कर अंदर पहुंचे, क्योंकि वह दादाजी के साथ गया हुआ था। तो हम टिकट खरीद कर अंदर पहुंचे। मैंने अंग्रेजी का शब्दकोश खरीदी, वो लड़का है, तो मैंने अंग्रेजी का शब्दकोश खरीदा। मैंने आइसक्रीम खाया, मैंने आइसक्रीम खाई। ठीक है, तो यहाँ पुस्तक मेला लगा हुआ है, हम टिकट खरीद कर अंदर पहुंचे, मैंने अंग्रेजी का शब्दकोश खरीदा, मैंने आइसक्रीम खाई। तो हम टिकट खरीद कर अंदर पहुंचे, मैंने अंग्रेजी का शब्दकोश खरीदा, मैंने आइसक्रीम खाई। इस प्रकार आप चारों वाक्य शुद्ध करके लिख पाएंगे। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पाठ विश्व पुस्तक मेला को पढ़ा और जाना कि क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं पत्र के माध्यम से, प्रखर को अंकित क्या बता रहा है और क्या बातें कही हैं। अगले साल वो अपने मित्र प्रखर के साथ वो मेला देखने जाना चाहता है, विश्व पुस्तक मेला। इसके बाद जो इसके शब्दार्थ हैं पढ़े हम लोगों ने, पाठबोध में मौखिक, लिखित और सही उत्तर, खाली स्थान और मूल्यपरक प्रश्न, और जो भाषा ज्ञान है उसके बारे में जो है ग्रामर है उसको हम लोगों ने हल किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने अब पाठ विश्व पुस्तक मेला बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको विश्व पुस्तक मेला अध्याय के बारे में प्रश्न उत्तर लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप hindicoin.com से विश्व पुस्तक मेला अध्याय जो है आपके अध्याय 14 के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर को आप वहां से लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।